नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बीसी बदाल आज पुनः आपके सामने एक नया वीडियो सफलता के ऊपर लेकर उपस्थित हुआ हूं। ये मैंने रामचरितमानस के लंका कांड से निकाला है और भगवान श्री राम के द्वारा बताया गया सफलता का जो सूत्र है उसके ऊपर ये वीडियो बना है। ये प्रकरण उस वक्त का है जब भगवान श्री राम और रावण दोनों युद्ध के लिए उद्यत होते हैं। उस वक्त रावण रथ के ऊपर सवार होते हैं और भगवान श्री राम पैदल होते हैं। तो उस परिस्थिति को देख के विभीषण जी को लगता है कि प्रभु श्री राम धरती पे हैं और रावण रथ के ऊपर है, वो कैसे इनसे युद्ध कर पाएंगे। और इस चीज को सोच करके वो अधीर हो जाते हैं और भगवान श्री राम से ये प्रश्न करते हैं कि आप कैसे इनसे युद्ध कर पाएंगे जो एक रथ के ऊपर चढ़ा हुआ है और उसके रथ के ऊपर पूरा साजो सामान है। तब भगवान श्री राम कहते हैं कि रावण अधर्म रूपी रथ पर सवार है, ऐसे रथ से रण नहीं जीता जाता। संग्राम में विजय के लिए एक अन्य ही रथ होता है जो धर्म रूपी रथ कहलाता है। इस धर्म रूपी रथ का निर्माण जिन तत्वों से होता है वो रावण के रथ में नहीं है। और इस धर्म रूपी रथ के 23 अंग हैं जो निम्नानुसार हैं। सूरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्य शील दृढ़ ध्वजा पताका। अर्थात जिस रथ के शौर्य और धैर्य नामक 2 पहिए हैं और सत्य और शील नामक 2 दृढ़ ध्वजा और पताकाएं हैं, ऐसा रथ धर्म में रथ है जो विजय के मार्ग पर ले जाता है। बल विवेक दम परहित घोड़े, क्षमा कृपा समता रजुजोरे। अर्थात जिस रथ में बल विवेक दम और परोपकार नामक 4 घोड़े जुते हुए हैं और क्षमा कृपा और समता रूपी डोरी से ये घोड़े रथ से जुते हुए हैं, वो धर्म में रथ विजय की ओर जाता है। ईस भजनो सारथी सुजाना, विरति चर्म संतोष कृपाणा। अर्थात जिस रथ में ईश्वर भजन सुजान चतुर सारथी है और वैराग्य रूपी ढाल है, संतोष रूपी तलवार है, दान फरसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। अर्थात जिसमें दान रूपी फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्तिमान है और श्रेष्ठ विज्ञान जिसका धनुष है, वो रथ धर्म में रथ है। ऐसे रथ पे सवार रथी विजय पाते हैं। अमल अचल मन त्रोण समाना, समजम नियम सिली मुख नाना। अर्थात जिसका मन अचल और स्थिर है, ऐसे मन रूपी जिसका तर्कश है और जिसके सम यम और नियम ये तीनों अनेक प्रकार के बाण हैं जो इस अस्थिर और अचल मन रूपी तर्कस में भरे हुए हैं। ऐसे बाण और तर्कस रूपी रथ का सवार ही हमेशा विजय पाता है। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। श्री राम जी कहते हैं कि जिसमें विप्र और गुरु की पूजा अभेद्य कवच है, इसके समान कोई दूसरा विजय रूपी रथ नहीं हो सकता। इसलिए जो व्यक्ति इस धर्म रूपी रथ पे सवार होता है वो विजय पाएगा। इसलिए हे विभीषण जी, आप चिंता मत करो, अधीर मत हो। इसमें विजय के लिए जो रथ चाहिए वो रथ हमारे पास है और वो रथ मैंने आपको जो 23 अंग बताए हैं उन अंगों से निर्मित रथ है जिस पर सवार होकर हम विजय की ओर अग्रसर होंगे। भगवान श्री राम ने इस धर्म रूपी रथ के माध्यम से हमें किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त किया है। प्रभु श्री राम जी ने कहा है, सका धर्म में असरथ जाके, जीतन कहन कतहु रिपुता के। अर्थात हे सका, हे विभीषण जी, जिसके पास इस तरह का रथ हो जो इन 23 अंगों से निर्मित हो, उसके लिए किसी भी शत्रुओं पर विजय पाना आसान है। अर्थात वो किसी भी रण में और किसी भी परीक्षा में पास हो सकता है। इसलिए इस धर्म में रथ का प्रयोग करके अगर आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से विजय पाएंगे। आखिर में मैं आपको पुनः एक बार इस धर्म में रथ के 23 अंग बता देता हूं। शौर्य, धैर्य, सत्य, शील, बल, विवेक, दम, परोपकार, क्षमा, कृपा, समता, ईश भजन, वैराग्य, संतोष, दान, श्रेष्ठ विज्ञान, बुद्धि, निर्मल और अचल मन, शम, यम, नियम, विप्र पूजा और गुरु पूजा, ये 23 अंग हैं।
इन 23 गुणों को अपने आचरण में कोई भी आत्मसात करके अपने जीवन को सफल बना सकता है। इस सफलता के मंत्र से, जो करीब 8000 साल पुराना है, किसी भी वर्ग, आयु और क्षेत्र का व्यक्ति सफलता प्राप्त कर सकता है। आपके उत्तम और सुखद भविष्य की शुभकामनाओं सहित धन्यवाद।